हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th इंग्लिश की पोएम है। फर्स्ट पोएम द रोड नॉट टेकन। रोड नॉट टेकन मतलब जो रोड नहीं ली गई। ये बड़ा स्पेशल वर्ड लिया है और यही इसका टाइटल इसे स्पेशल बनाता है, क्योंकि यहाँ ये नहीं कहा गया है कि वो रोड जो चुनी नहीं गई, बल्कि जो रोड नहीं ली गई। तो सबसे पहले तो इस पोएम को अच्छे से आप इसके पहले वाले वीडियो में समझ चुके होंगे। पोएम को बहुत अच्छे से समझने के बाद में फिर अब इस वीडियो में हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। इस पोएम में पहला क्वेश्चन है, वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस। क्वेश्चन का मतलब क्या है कि व्हाट डज द ट्रेवलर, ट्रेवलर यानी यात्री, है ना। इसका सिनोनियम टूरिस्ट भी मान सकते हैं। जो लोग बहुत ट्रैवल करते हैं उसे हम ट्रैवलर कहते हैं। तो जो यात्री है वो अपने आप को कहाँ पाता है, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस, और उसे क्या समस्या आती है। तो इसका आंसर क्या होगा, द ट्रेवलर फाइंड्स हिमसेल्फ इन द येलो वुड्स एट द पॉइंट वेयर द टू रोड्स डाइवर्ज। अब आपने पोएम अच्छे से समझी है, आपको अच्छे से याद होगा कि यात्री अपने आप को कहाँ पाता है। यात्री अपने आप को पाता है येलो वुड में। येलो वुड में यानी पीले जंगल में। पीला जंगल क्यों कहा गया है, क्योंकि पतझड़ का मौसम है, सभी पत्तियाँ पीली हो रही हैं, तो पीले जंगल में पाता है। और भी इसको क्लैरिफाई किया है कि किस जगह पे, एट अ पॉइंट वेयर द टू रोड्स डाइवर्ज, उस स्थान पर, उस बिंदु पर जहाँ पर दो रास्ते जाते हैं। डाइवर्ज जाते हैं यानी भिन्न दिशा में जाते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ कि यात्री अपने आप को पीले जंगल में पाता है, उस स्थान पर जहाँ पर कि दो रास्ते जाते हैं। और इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो है कि क्या प्रॉब्लम आती है उससे, क्या समस्या का उसे सामना करना पड़ता है। द प्रॉब्लम दैट ही फेसेस इज दैट ही कांट डिसाइड विच रोड टू टेक टू कंटिन्यू हिज जर्नी। अब क्या समस्या आती है उसे समस्या ये आती है कि ही कांट डिसाइड, वो निश्चय नहीं कर सकता, विच रोड टू टेक, वो कौन सा रास्ता ले, टू कंटिन्यू हिज जर्नी, अपनी यात्रा को जारी रखने के लिए। क्या समस्या आती है उसे ये समस्या आती है कि वो ये निश्चय नहीं कर पाता कि वो किस रास्ते पर अपनी यात्रा को जारी रखे या आगे बढ़ाए। तो ये हो गया इसका पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, डिस्कस व्हाट दिस फ्रेजेस मीन टू यू। अब ये अलग अलग फ्रेजेस दिए हैं। फ्रेजेस मतलब आप समझते हैं वाक्यांश, है ना, मीन्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो ये सेंटेंस से अलग होता है। तो ये जो फ्रेजेस है वाक्य नहीं है बल्कि वाक्य का अंश है, वाक्यांश। तो इनका क्या अर्थ है, आप क्या समझते हैं। तो अलग अलग दिए हैं। पहला है इसमें अ येलो वुड। अब पोएम में दिया हुआ था वर्ड येलो वुड। पीला वुड का मतलब तो वैसे लकड़ी होता है, लेकिन पीला जंगल भी कह सकते हैं। तो या इसका यहाँ पर क्या अर्थ है। येलो वुड्स रिफर्स टू द फॉरेस्ट इन द ऑटम सीजन। ये कोई अलग से बनाया हुआ पीला जंगल नहीं है, बल्कि ये जंगल है, लेकिन किस सीज़न में, पतझड़ के मौसम में। जब पत्तियाँ सब पीली हो जाती हैं तो जंगल पूरा पीला लग रहा है। तो येलो वुड का मतलब है कि जंगल, लेकिन पतझड़ के मौसम में। ये इसका अर्थ है। नेक्स्ट है, इट वॉज ग्रेजी एंड वांटेड वियर। अब इट वॉज ग्रासी, ग्रास का मतलब आपको पता है, ग्रास यानी घास। और वांटेड वियर, वियर यानी भी आपको पता है, वियर यानी क्या होता है, पहनना। अब ग्रासी था और वांटेड वियर पहनना चाहता था। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो रोड है उसके बारे में यहाँ पर बताया था कि जब एक पॉइंट पर पोएट जाता है और उसको दो अलग अलग रास्ते दिखाई देते हैं, तो उसको एक रास्ता ऐसा दिखता है जहाँ पर कि वो घास है, और उसे ऐसा लगता है कि घास पर कोई इस पर चला नहीं है, तो उसे ऐसा लगता है कि इस घास पर चलना चाहिए। द रोड वॉज फुल ऑफ ग्रास एंड वेरी फ्यू पीपल हैड यूज्ड इट। जो सड़क थी वो घास से भरी हुई थी
और बहुत ही कम लोगों ने उस सड़क का उपयोग किया था। इट सीम टू इन्वाइट पीपल टू ट्रेड ऑन इट, और ऐसा लगता है कि जिससे वो ऐसा महसूस होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि वो रोड इन्वाइट कर रही है, लोगों को आमंत्रित कर रही है टू ट्रेड ऑन इट, कि लोग उस पर चलें। वो क्या चाह रही है रोड, कि वियर ऑन वांटेड वियर, मतलब वो रोड चाहती है कि मेरे ऊपर भी कोई चले। तो ये इसका यहाँ पर अर्थ है। नेक्स्ट फ्रेज दिया हुआ है द पासिंग देयर। पासिंग देयर, पासिंग यानी क्या होता है, पास हो जाना यानी गुजर जाना। इट इम्प्लाइज द यूज ऑफ द पथ बाय पासर बाय। इसका मतलब ये होता है कि वो रास्ता जो यात्रियों ने उपयोग किया है, द पासिंग देयर। फोर्थ दिया हुआ है लिव्स नो स्टेप हैज ट्रोडन ब्लेक। लिव्स यानी पत्तियाँ, नो स्टेप, स्टेप यानी कदम, हैड ट्रोडन ब्लैक। ट्रोडन ब्लैक का मतलब क्या होता है कि आप सभी अच्छे से जानते हैं कि जब पत्तियाँ होती हैं, घास होती हैं, यदि वहाँ पर कोई चलता नहीं है उनके ऊपर, तो वो बड़ी फ्रेश दिखती हैं, और यदि उनके ऊपर से कोई चलकर चला जाता है तो वो पत्तियाँ कैसी पड़ जाती हैं, काली पड़ जाती हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि लिव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। पत्तियाँ कैसी थी कि किसी ने उनको काला नहीं किया था, है ना। तो अर्थ भी यही है, इट इम्प्लाइज द लीव lying on the road had not been crushed under the feet of the travelers। ये यहाँ पर ये बताता है कि जो सड़क पर पत्तियाँ हैं उनको कुचला नहीं गया है, क्रश नहीं किया गया, कुचला नहीं गया है। किससे नहीं कुचला गया है, अंडर द फिट ऑफ द ट्रैवलर्स, यानी यात्रियों के पैरों से उनको कुचला नहीं गया है, तो इसलिए वो क्या है, काली नहीं पड़ी है। नेक्स्ट है हाउ वे लीड्स ऑन टू वी। पांचवा इसमें दिया हुआ है थ्रू दिस फ्रेज द पोएट रिफर्स टू द फैक्ट दैट वन रोड ऑलवेज लीड्स ऑन टू अनदर एंड सो ऑन। अब इसमें ये पूछा है हाउ वे लीड्स ऑन टू वी, क्योंकि आपने पोएम समझिए, आपने देखा है कि पोएट ये कहता है कि ये रास्ता मुझे कहाँ ले जाएगा पता नहीं है, है ना। तो इसका मतलब है थ्रू दिस, इस वाक्य के द्वारा द पोएट रिफर्स, कवि ये रेफर करता है किस फैक्ट पर, दैट वन रोड ऑलवेज लीड्स ऑन टू अनदर एंड सो ऑन, कि एक रोड दूसरी रोड या अन्य रोड से जुड़ी होती है। ये इस फ्रेज का यहाँ पर ये मीनिंग है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स एट द एज द पोएट डिस्क्राइब्स देम। अब यहाँ पर शुरुआत में ही हमने पढ़ा है कि पोएट कहाँ पर खड़ा हुआ है, ट्रैवलर कहाँ पर खड़ा हुआ है, येलो वुड में खड़ा हुआ है, ऐसी जगह पर खड़ा हुआ है जहाँ पर दो रास्ते जाते हैं। अब आपको ये बताना है कि क्या उन दो रास्तों में कोई अंतर है और किस आधार पर बताना है। दोनों अलग अलग क्वेश्चन पूछे। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि दो रास्तों में अंतर आपको किस आधार पर बताना है, इन स्टेंजास 2 and 3, यानी सेकंड स्टेंजा और थर्ड स्टेंजा। इन दोनों से आपको कुछ लगता है कि इन दोनों में जो बताया गया है रोड में अंतर, तो कुछ अंतर है क्या? ऑब्वियसली there is no difference in the roads as the poet describes them as stanzas 2 and 3। कोई डिफरेंस नहीं है जो सेकेंड और थर्ड स्टेंजा में रोड को बताया गया है, एक्सेप्ट सिवाय इसके that the road he took was covered with grass looked to be not much used। दोनों रास्तों में उसने कुछ ज़्यादा अंतर नहीं बताया, सिर्फ ये बताया है कि he took, जो रोड उसने चुनी, was covered with grass, वो क्या थी, पूरी घास से कवर थी, looked to be not much used, और ऐसा लगता था कि उसका ज़्यादा उपयोग नहीं किया गया है। Otherwise both roads were equally covered with uncrushed leaves as if no person had stepped on them। क्योंकि उसने कहा था कि दोनों ही रोड पे जो उसे लग रहा है कि ट्रोडन ब्लैक नहीं हुआ है, यानी किसी ने उसकी पत्तियों को क्रश नहीं किया, इक्वली कवर्ड विद अनक्रश्ड लीव्स, बिना कुचली हुई पत्तियों से भरी हुई थी दोनों रोड, एज इफ़ नो पर्सन, यानी कोई भी व्यक्ति, हैड स्टेप्ड ऑन देम, मतलब कोई भी व्यक्ति उनके ऊपर चला नहीं था, उसके किसी भी व्यक्ति के कदम उन पर पड़े नहीं थे। दोनों ही रोड इस तरह की थी कि उन पर कोई नहीं चला हुआ था और दोनों पर बहुत सारी घास थी। तो इसलिए
मेन इसका आंसर सिर्फ यही हुआ कि नहीं, दोनों रोड में कोई अंतर नहीं था यदि हम सेकंड और थर्ड स्टेंजा की बात करें। अब इसमें ये पूछा है कि अच्छा सेकंड थर्ड स्टेंजा में नहीं है तो क्या इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम की लास्ट की जो 2 लाइन बताई गई हैं उससे आपको लगता है क्या कि दोनों रोड में कोई अंतर था? In the last 2 lines of the poem, the poet says that there is a difference between the 2 roads because the road he opted for was less traveled by other people. लास्ट की लाइन में ज़रूर उन्होंने ये कहा कि देयर इज़ अ डिफरेंस, हाँ इसमें अंतर है, बिटवीन द 2 रोड्स, दोनों रोड में अंतर है, बिकॉज द रोड ही ऑप्टेड, क्योंकि जिस रोड का, जिस सड़क का उसने चयन किया फॉर वाज लेस ट्रेवल्ड बाय अदर पीपल, वो वाली रोड लोगों के द्वारा कम चली गई थी। तो सेकंड और थर्ड स्टेंजा में कोई अंतर नहीं था, लेकिन जो लास्ट की 2 लाइन है वो ये ज़रूर बता रही हैं कि हाँ एक रोड ऐसी थी जिस पर दोनों की लीव्स तो फ्रेश थी, लेकिन फिर भी लास्ट की 2 लाइन से हमको ये पता चलता है कि जो रोड पोएट ने या ट्रैवलर ने चूज़ की वो वाली रोड पर लोग कम चले थे, और वही उसे चैलेंजिंग लगा कि हाँ ये वाली रोड लोगों ने कम चयन की है, इसलिए इसे लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू थिंक द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन? आप क्या सोचते हैं आखिरी की जो 2 लाइनें हैं उनका क्या अर्थ है? लुकिंग बैक, डज द पोएट रिग्रेट हिज चॉइस और एक्सेप्ट इट? तो सबसे आपको ये बताना है लास्ट की 2 लाइन से पढ़ के कि वापस में या पीछे देखें तो क्या रिग्रेट यानी पछतावा होना, कि क्या कवि को पछतावा हुआ अपनी इस चॉइस पर, या उसने इसे स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया। अब चूँकि उसने ऐसा रास्ता चुना जिस रास्ते पर लोग नहीं गए थे, वो रास्ता चैलेंजिंग था, तो क्या उसको पछतावा हुआ या उसको अच्छा लगा? आंसर इसका द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम रिफ्लेक्ट्स द करेज टू एक्सेप्ट द चैलेंज एंड टेक द राइट डिसीजन इन लाइफ। आपको पहले ही बताया है कि ये जो पोएम है इसमें 2 रास्ते बताए हैं, ट्रैवलर बताया है, पर ये एक्चुअल में क्या बताया गया है कि ज़िंदगी में हमको कई जगह पर ऐसी परेशानी आती है जब हमको कोई रास्ता चुनना पड़ता है। वो कोई भी हो सकता है, किसी प्रोफेशन से संबंधित हो सकता है, कोई एजुकेशन से, कुछ भी हो सकता है, हमारी लाइफ से रिलेटेड कोई भी ऐसा रास्ता हो सकता है जहाँ पर हमको ये डिसीज़न लेना हो कि हम क्या करें, वही रास्ता चुने या वही चीज़ चुने जो ज़्यादातर लोग फॉलो करते हैं, या फिर हम कोई अलग हटके काम करने की कोशिश करें, एक अलग रास्ता चुने, जैसे कि इसमें बताया है। और चूँकि जो अलग लेते हैं और जो लोग दूसरे लोगों ने नहीं लिया है वो निश्चित रूप से चैलेंजिंग होता है। तो यहाँ पर भी यही पूछा है कि क्या वो जो चैलेंजिंग रास्ता उसने चुना तो क्या उसको पछतावा हुआ या उसको अच्छा लगा। The last 2 lines of the poem reflects the courage to accept the challenge and take the right decision in life। अंतिम जो 2 लाइनें हैं कविता की वो ये बताती हैं कि करेज यानी साहस होना चाहिए, किस चीज़ का, टू एक्सेप्ट द चैलेंज, हमें चुनौती स्वीकार करने का साहस होना चाहिए, एंड टेक द राइट डिसीजन इन लाइफ, और सही निर्णय लेना चाहिए ज़िंदगी में। द पोएट डिसाइडेड टू टेक द पथ दैट वाज लेस ट्रेवल्ड बाय द अदर्स। यहाँ पर भी कवि ने वो रास्ता चुना जो दूसरे लोगों ने कम चुना था या कम चला हुआ था, बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू समथिंग डिफरेंट इन हिज लाइफ, क्योंकि कवि क्या चाहता था, अपनी ज़िंदगी में कुछ अलग हटके करना चाहता था। अगर आप कुछ अलग हटके करना चाहते हैं वो चैलेंजिंग भी होता है, लेकिन आपको कुछ अलग हटके करना चाहिए, तो क्या उसने वही रास्ता चुना जो अलग हटकर था। अब ये भी पूछा था कि क्या उसे इस बात पे पछतावा हुआ क्या? नो, द पोएट डजंट सीम टू रिग्रेट हिज चॉइस। नहीं, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं लगता कि कवि को अपनी इस चॉइस पर कोई पछतावा हुआ। ठीक है, तो उसने ये भी कहा था कि हो सकता है कि बाद में जब कवि ने ये कहा था
कि हमको हो सकता है कि कुछ समय बाद में हम ये बता सकें कि आज मैं अलग हूँ। क्यों अलग हूँ? क्योंकि मैंने वो रास्ता चुना जो अलग था। लेकिन इसमें इससे कोई रिलेशन नहीं है कि वो अच्छा था, ख़राब था, है ना। बस ये है कि हम ये कह सकते हैं हाँ आज हम अलग हैं क्योंकि हमने अलग रास्ता चुना था। तो इस तरह से आपने पहले पोएम को बहुत अच्छे से समझा। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से समझ में आ गए होंगे आप लोगों को। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ओके, थैंक यू।